उनके ही प्रयास से 2 साल चीनी बंद होकर के फिर चीनी मिल शुरू हुआ। दो साल तक चीनी मिल चला। चलने के बाद में उसमें राजनीति हो गया। लालू जी का शासन काल था उस समय, पुनः जाकर के 2 साल में चीनी मिल बंद हो गया। आज भी रूडी जी प्रयासरत है, इसमें कुछ कानूनी दाव पेच है, इसके चलते नहीं हो रहा है, पेच भी आ रहा है। सबको, आम जनमानस को मालूम है कि समय समय पर रूडी जी प्रयासरत रहते हैं। चीनी मिल को लाए भी थे, जवाहर जायसवाल को लाए भी थे यहाँ पर चीनी मिल चलाने के लिए। अच्छा, अब की बार 4 से पार क्या हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। फाइल गया रिजर्व हर जगह, खासकर अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा है। रुक जाइए, अरे हम बोले हम जगह से बतिया था, नहीं बतिया ले रोगों से बतिया ले। बुलवाइए ना, रोगों से पूछिए। जवाहर जायसवाल को रूही जी लाए यहाँ पर, अभी जानते हैं जवाहर जायसवाल 1 करोड़ रुपया अपना इसमें इन्वेस्ट कर दिया। लोन के लिए अप्लाई किया, फाइल गया वहाँ रिजर्व बैंक में। लालू जी रेलवे मंत्री थे, सोनिया गांधी से जाके कहे कि मैडम अगर शुगर फैक्ट्री चल जाएगा मरहवरा के तो हमारा राजनीति छपरा से समाप्त हो जाएगा। आप रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुला को मना कीजिए। सोनिया मैडम ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुलाई, कहीं कुछ फाइल को गतल खाना में फेंक दो। फैक्ट्री नहीं चला, जवाहर जायसवाल यहाँ से चला गया, वो जेल भी गया था, आपको पता नहीं है। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि मोदी जी गोबर को भी अगर खीर बनाकर बेच दे तो लोग उसको खा जाएंगे। ये तेजस्वी जी, तेजस्वी जी का संकुचित विचार है। मोदी जी क्या है, देश विदेश के लोग बता रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, ये जग जाहिर है। अच्छा, इस बार हैट्रिक मारेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? डेफिनेट मारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक बात जो कि पूछना चाहिए मुझे भी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें, रोजगार के बारे में क्या ख्याल है? रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार में कहीं कमी नहीं है, लेकिन जनसंख्या इतना अधिक है कि उसके अनुपात कम नजर आ रहा है, लेकिन उस पर भी प्रयास हो रहा है, चल रहा है। 2019 में हम है चौकीदार, 2024 में हम है मोदी के परिवार, इससे कितना संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? निश्चित रूप से हम है मोदी का परिवार जो नारा है वो चरितार्थ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब गरीबों के घर में अन्न गया है और गरीबों के लिए जब उन्होंने किसान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपया किसानों के लिए दिया है, उनके जीवन स्तर के लिए, जो बीमारी में बेटा तक साथ नहीं देता है बहुत लोगों को, वहाँ पर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है। तो निश्चित रूप से गरीबों के लिए घर दिया है, शौचालय दिया है, तो परिवार के लोग ही देते हैं ना। तो सारी उजाला गैस दिया है, उज्ज्वला गैस जो घर घर में महिलाओं के लिए जिनका धुएं से तबीयत खराब हो जाया करती थी, उनके जीवन में रोशनी देने का काम किया है। घर घर में बिजली, पहले मोदी जी नहीं थे तो आपको ये बिजली 24 घंटे नहीं आती थी, और बिजली दिया है। तो जीवन के जो भी एक बेटा के नाते, एक परिवार के नाते घर स्तर को उठाने के लिए जो भी सुविधाएं दिया जाता है, जिस प्रकार मोदी जी ने दिया, तो निश्चित रूप से स्लोगन चरितार्थ होता है। और हम भी बोलते हैं कि हम हैं मोदी के परिवार, क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार के और परिवार के जीवन स्तर को उठाने के लिए जो भी काम है किया है। आज तक नरेंद्र मोदी जी के पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया था। अभी कुछ दिन पहले जो कि एक वीडियो में लालू प्रसाद यादव या ट्विटर पे भी ट्वीट किए थे कि जो अपने माँ के मरने के बाद मुंडन नहीं करवाए वो हिंदू कैसे हो सकता है? इस मैटर पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। हाँ। देखिए, लालू यादव को मालूम नहीं है, यहाँ जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है हम लोगों का, हर एक क्षेत्र में इसका विधि विधान अलग ढंग से होता है। आप बिहार में जो है सारे परिवार और पटीदार के लोग मुंडन कराते हैं, लेकिन वही आप पश्चिम भारत में चले जाइए, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ जो मुखाग्नि देता है वही एक व्यक्ति मुंडन कराता है, बाकी परिवार का कोई भी व्यक्ति मुंडन नहीं कराता है। और वहाँ श्राद्ध भोज भी नहीं होता है, वहाँ
13वीं के दिन सारे लोग जुटते हैं और शोक व्यक्त करके और प्रसाद वितरण हो जाता है, हलवा और लड्डू, और चले जाते हैं। यह क्षेत्र क्षेत्र पर अलग अलग परंपरा हिंदू धर्म में चलता है। अच्छा, आप क्या कहिएगा राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में? हम इतना ही कहेंगे कि उठो जवानों तिलक लगाओ, क्रांति द्वार पे आई है। अच्छा, उठो जवानों तिलक लगाओ, क्रांति द्वार पे आई है और परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, गूंज उठी तरुणाई है। राजीव प्रताप रूढ़ी के समक्ष में मैं, और मैं उन्हीं को वोट दूंगा, क्योंकि कहते हैं कि सूरज को कभी चांद नजर नहीं आता, सूरज को कभी चांद नजर नहीं आता, और सूरज चांद जब रोशनी देती है, सूरज रोशनी देती है तो चांद को भी नजर नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि एवरी फील्ड इन योर लाइफ be well to flourish. I love everybody because love in the great thing is world. I am very thanks also to you. Give me a special corporation about success. This राजीव प्रताप रूढ़ी को जानते हैं? जी, कैसे नेता है? अच्छा नेता है। कहाँ जाइएगा आप? हमारा घर है, हम यादव है, रामदेव पाल है। अच्छा, हमारे गांव में कितना बार कहें हम लोग राजद से बिजली के लिए जितना आया लोग कितना रूढ़ी हमारे गांव में हम लोग बुलाए, बिजली दिए। उसी तरह इलेक्शन का समय हम लोग बोले कि हमको लोग को वोट देगा, पूरे हमारे 600 वहाँ मुनिया लोग है, हम लोग यादव भी है, वहाँ बोले कि हम लोग को बिजली दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। तब पोल गिरवाए अगले चुनाव के पहले। अच्छा, उसी समय से हम साथ है, अच्छा काम करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ में है। जी, छापरा का इतिहास बदलने के लिए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आई हुई है, क्या लगता है इतिहास बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, उनके पिताजी के समय में भी नहीं बदला, इनसे भी नहीं बदलेगा। और इनको तो बिहार का और विशेष करके सारण का तो कोई जानकारी है नहीं। फिर भी हम लोग जिस सरकार में हैं और आगे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है और जिस प्रकार से आप रूढ़ी जी के बारे में बोल रहे हैं, आपको बताएं कि हम लोग उनके शिष्य हैं और आने वाले दिनों में हम लोग चीनी मिल खोल के आपको दिखाएंगे किसानों के माध्यम से। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव में चीनी मिल खुल रही है, इसमें प्रयास जारी हो चुका है। आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे तो 100 इथेनॉल मिल का ये हुआ था, लेकिन किसी कारणवश सरकार जब नीतीश जी का उधर चले गए तो यहाँ से सारे इन्वेस्टर भाग गए। और मरहौरा में तब तो अगर रहता वो सरकार तो निश्चित रूप से अभी तक आपको चीनी मिल दूसरे जगह पर, इसलिए तो बहुत इसमें बहुत तरह का लीगल व्यवधान है, इससे नहीं खुलेगा, लेकिन आपको नया मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में चीनी मिल बहुत फायदे का चीज़ है और बहुत उद्योगपति आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भाजपा है। जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी वो बिहार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उद्योगपतियों के मन में भाजपा के प्रति तो 17 साल तक तो सरकार थी नहीं, 17 साल सरकार में इधर उधर बहुत कुछ हुआ, आप समझ ही रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर। इससे आपका जो विश्वास होता है, क्रेडिट होता है, वो ख़त्म होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मरहौरा में पुनः आने वाले दिनों में हम लोग रहेंगे तो चीनी मिल देखेंगे और हम लोग के द्वारा देखेंगे। छोड़ दीजिए हमारे बड़े नेताओं के बारे में, हम लोग यहाँ पर खुलवाएंगे और सहयोग ये कोऑपरेटिव सेक्टर में खुलवा कर दिखाएंगे। सारण का शहंशाह कौन बनेगा, राजीव प्रताप रूढ़ी या रोहिणी आचार्य? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि